दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के तीसरे सीजन के उद्घाटन अवसर पर डॉक्टर राकेश मिश्र पहुंचे, जिनके द्वारा उक्त इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। आज के इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मंच पर उपस्थित रहे श्री इविल नीर जी, जो कि इजराइल से आए थे, श्री संजय वर्मा एक्टर, श्री जय वर्मा बाल कलाकार के अलावा डॉक्टर पीयूष जैन चेयरमैन फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, श्री दिनेश गौर जी मीडिया प्रभारी फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, श्री हरदेव सिंह जी उपाध्यक्ष फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अलावा श्री मनोज कुमार आयोजक सचिव। इस अवसर पर डॉक्टर राकेश मिश्र ने अपने संबोधन में कहा कि यह मेरे लिए एक बड़े गर्व और खुशी का पल है कि मैं आज इस विशेष मौके पर यहाँ मौजूद हूँ। राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के तीसरे सीजन का उद्घाटन करना न केवल मेरे लिए सौभाग्य की बात है, बल्कि यह हमारे देश की खेल संस्कृति में एक नई ऊर्जा भरने का अवसर भी है। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय कराटे महासंघ NKF और फिजिकल एजुकेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया PEFI को उनकी अद्वितीय सोच और अथक प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने इस आयोजन के माध्यम से कराटे और मार्शल आर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जो काम किया वह वास्तव में प्रशंसनीय है। ऐसे मंच हमारे युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अपने सपनों को सच करने का अवसर प्रदान करते हैं। इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए कराटे खिलाड़ी यहाँ उपस्थित रहे, जिनके द्वारा यहाँ कराटे की अपने प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हुए जहाँ मार्च पास्ट निकाला गया, वहीं इनके इस प्रदर्शन के अवसर पर बड़ी संख्या में इस तालकटोरा स्टेडियम में लोग यहां उपस्थित थे, जिनके द्वारा इन बच्चों के द्वारा प्रदर्शित किए गए मार्च पास्ट और उनके प्रदर्शन पर तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। आज के इस कार्यक्रम में जहां प्रतिभाओं की इस उपस्थिति को दर्शाते हुए उपस्थित अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन हुआ, वहीं अतिथियों को यहाँ मंच के माध्यम से शॉल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया है। कराटे चैंपियनशिप जो कि राष्ट्रीय स्तर का यह आयोजन था, जिसमें यहाँ मौजूद सभी युवा खिलाड़ियों को उनको जुनून के प्रतीक के तौर पर जो यहाँ चेहरे उत्साहित और आत्मविश्वास झलक रहा था, उसको देख करके लगता था कि वास्तव में भारत का खेल भविष्य उज्ज्वल है। और इन सब बातों को लेकर यहाँ सभी ने इन्हें बधाइयाँ भी और शुभकामनाएँ भी दी। Your encouragement, sacrifices and unwavering belief in your children have been instrumental in bringing them to this stage. Karate is not an from across the India. तो आज से ये तीसरी नेशनल कराटे चैंपियनशिप हो रही है। इसमें हमारे साथ बहुत अच्छे गेस्ट आए हुए हैं और फ्रॉम द पार्ट ऑफ 28 नेशनल कराटे फेडरेशन आई वेलकम ऑल द अवर डिग्निटीज। और हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में श्री राकेश मिश्रा जी हैं, डॉक्टर राकेश मिश्रा जी, जो प्रेसिडेंट हैं गंगा पंडित गणेश प्रसाद स्मृति व्यास के सत्ता से आए हैं। खेलों के प्रमोशन के लिए बहुत काम करते हैं और हमारे बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर। आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाकर उसका स्वागत करेंगे। और मैं मनोज मिश्रा जी जो इस कार्यक्रम के आयोजन सचिव है, उनसे अनुरोध करूंगा कि उनका बुके लेकर मैंने कहा मुगेम्बो, कुछ हुआ मुगेम्बो, क्या बात है। पहली बार इतनी वैरायटी की छोटे छोटे मुगेम्बो देख रहा हूं, क्या बात है। बच्चों का महफिल है, बच्चों का माहौल है।
के माध्यम से कराटे और मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए जो काम किया है वो वास्तव में प्रशंसनीय है। ऐसे मंच हमारे नवसाथियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और दिखाने के लिए अवसर प्रदान करती है। मैं एक बार उनका हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, कराटे केवल खेल प्रतियोगिता तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने आप में जीवन शैली है। ये हमारे लोगों को न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि मानसिक ताकत, अनुशासन और आत्मसम्मान से जीना भी सिखाता है। आज जब हमारी युवा पीढ़ी कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसमें तनाव, चिंता, डिप्रेशन और कम आत्मविश्वास शामिल है, ऐसे में कराटे जैसा खेल उन्हें आत्मविश्वास और संतुलन का सिखाता है। हमारे भारत में मार्शल आर्ट में बहुत गहरी है। प्राचीन वेदों और शास्त्रों में आत्मनियंत्रण और उत्कृष्टता की खोज का उल्लेख मिलता है। कराटे भी इसी परंपरा का हिस्सा है, जो आज हमारे लोगों को न केवल स्वस्थ जीवन जीने का संदेश देता है, बल्कि अपने चरित्र और व्यक्तित्व को दिखाने का अवसर प्राप्त करता है। भारत की संस्कृति और परंपराओं में मार्शल आर्ट का गहरा स्थान है। कराटे, जिसे आज हम जापानी कराटे के रूप में जानते हैं, इसका मूल दर्शन ही भारत में था और भारत में योग के साथ साथ ये काफी प्रेरक था। कहीं कहीं हम इसे युद्ध के रूप में भी समझते हैं। आज यहाँ पर मौजूद सभी युवा खिलाड़ी, देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए नौजवान छात्र छात्राओं जो अपने स्कूलों और कॉलेजों में नए नए कर्तव्य दिखाते हैं, यहाँ भी ऐसे कुछ कर्तव्य दिखाए गए। मैं हृदय से सब खिलाड़ियों को धन्यवाद देता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। हमारे देश में खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर वृद्धि के लिए भारत सरकार अनेक कदम उठा रही है और इसी कारण हम देख रहे हैं कि दुनिया में अलग अलग खेलों में भारत ने अपना स्थान बनाया है। उसके लिए हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि देश का खेल को हमेशा स्वयं करने से दिखाया जा सकता है। आज युवा और खेल मंत्रालय के माध्यम से पेटी जैसी संस्थाओं का प्रस्तुत हुआ है और राष्ट्रीय कराटे महासंघ ने इस स्टेडियम में जो भव्य आयोजन किया है उसकी इतनी तारीफ जरूरत कम है। मैं अनेक खेल संघों के माध्यम से अपने नौजवान साथियों को कहना चाहता हूँ कि हम खेल में अनुशासन की भावना से काम करें, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए करें। हम खेल में हो सकता हो जीत और हार किसी एक की होगी, लेकिन उसको निराशा में न जाए, बल्कि हम उसके आत्मविश्वास से आगे बढ़ें और हम इस देश में गौरव राष्ट्रीय कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हम काम करें। मैं अपनी संस्था पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के माध्यम से सतना में 5 बार हाफ मैराथन का आयोजन कर चुका हूँ। डॉक्टर पीयूष जैन की पूरी टीम वहाँ जाती है और देखता हूँ कि छोटे से शहर में आज एक और 5,000 से अधिक खिलाड़ी हर साल दौड़ते हैं, जो अपने आप में भारत में छोटे शहरों में खेलों की प्रतिभा को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। आइए आज उस मौके पर हम संकल्प लें कि हम जहाँ हो जैसे भी हो खेल भावना से काम करते हुए राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लें और आज और कल 2 दिनों तक चलने वाले समारोह के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। सभी निर्णायकों को, खिलाड़ियों को और व्यवस्था करने वालों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप सब आए, मुझे मौका दिया। मैं आप सबका एक बार धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।